नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। बिहार की राजनीति और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक दिन, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल की 50वीं बिहार यात्रा पूरी की। और सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि एक प्रतीक है उस विशेष लगाव का जो प्रधानमंत्री मोदी को बिहार से है। पटना पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना हवाई अड्डे पर बने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और इसके साथ ही एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं करते हुए राज्य को 50,000 करोड़ रुपए की 16 से अधिक विकास योजनाओं की सौगात दे दी। जी हाँ, इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मन में बिहार बसता है और वह आज तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के विकास के लिए इतनी बार दौरे किए हैं। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी की इन यात्राओं को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि और दशक उन लोगों को जवाब है जो बिहार को पिछड़ा राज्य कहकर टालते रहे हैं। सम्राट चौधरी ने याद दिलाई कि अपने पहले कार्यकाल में ही प्रधानमंत्री ने बिहार को 1.65 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया था, जिससे राज्य में 4 लेन सड़कों, एक्सप्रेसवे और बड़े पुलों का जाल बिछाया गया। वहीं इस बार की यात्रा में भी मोदी ने बिहार को निराश नहीं किया। पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जहां लोगों की यात्रा को सहज बनाएगा, वहीं बिहटा एयरपोर्ट का विस्तार और नवीनगर पावर प्लांट की योजना से राज्य की ऊर्जा और कनेक्टिविटी दोनों को बूस्ट मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि वह दिन दूर नहीं जब पटना से सीधे लंदन या पेरिस की उड़ान भरना संभव होगा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है। लोग इसे केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भरोसे की पुनर्पुष्टि मान रहे हैं। लगातार यात्राएं, योजनाओं की घोषणाएं और विकास पर फोकस ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार बिहार को केवल एक राजनीतिक मोहरे की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत भागीदार की तरह देखती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी यह यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। आगामी चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की असक्रियता एनडीए गठबंधन को मजबूत करती है और विपक्ष के लिए कड़ी चुनौती खड़ी करती है। सम्राट चौधरी ने इस मौके पर यह भी कहा कि पीएम मोदी की बिहार यात्राएं सिर्फ राजनीतिक शो नहीं होती, बल्कि हर बार राज्य को किसी न किसी उपहार के साथ विदा लोगों उनकी सोच और नेतृत्व का परिणाम है। राज्य के युवाओं से लेकर किसानों और व्यवसायियों तक हर वर्ग को पीएम की घोषणाओं से उम्मीद है। पटना एयरपोर्ट का विस्तार जहां व्यापारिक उड़ानों के नए रास्ते खोलेगा, वहीं बिजली परियोजनाएं औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी दोहराया कि बिहार का भविष्य उज्जवल है और केंद्र सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को मीडिया और राजनीतिक विश्लेषक भी एक बड़ी राजनीतिक चाल के रूप में देख रहे हैं। ये यात्रा न केवल जमीनी विकास कार्यों की समीक्षा है, बल्कि राज्य में केंद्र की गहराई तक मौजूदगी का प्रतीक भी बन चुकी है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा का अर्धशतक सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि एक नया अध्याय है। बिहार और केंद्र सरकार के रिश्तों में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इन घोषणाओं का जमीनी असर कब और कैसे दिखेगा, लेकिन फिलहाल बिहार को प्रधानमंत्री की तरफ से मिला ये विकास का उपहार लोगों में आशा और विश्वास नया संचार करता दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर